मीम्स का महाज भी चल रहा है। एक मीम्स मुझे बड़ी पसंद है, मैं चाहता हूं कि आप भी वो ज़रा देखें। तो कह रहे हैं कि जब ताजमहल आगरा फतह हो जाएगा तो ताजमहल के सामने हमारे पख्तून भाई इस गाने पे खटक डांस करेंगे। और इसके अलावा जो मीम्स चल रही हैं पानी के हवाले से, क्योंकि पानी पे हम बात करें, वो ज़रा देखिए आप। ये देखें, अब अमान शुक्ला हैं इंडियन, उन्होंने किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान कैंसिल। अब पानी कैसे पियोगे, उसे पानी पी के दिखाया जा रहा है। फिर है कि इंडिया पानी खोलो, बर्तन धोने हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर भारत ने दरिया जले में पानी छोड़ दिया और उस पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में कि आ गया आ गया आ गया, पानी आ गया। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इतनी सीरियस संजीदा सिचुएशन को भी एक मज़ाहिया तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ये मसला बहुत सीरियस है और इस पर एक दुनिया की पहली आबी जंग भी हो सकती है। डॉक्टर राजा कैसर साहब, आपसे बात का आगाज़ करने से पहले आपका एक मैं ट्वीट लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कहते हैं प्रोफेटिक वर्ड्स, और आपने पेशीन हुई आज से 5 साल पहले की, कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात नहीं है। 5 साल पहले आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जो आर्टिकल 370 इंडिया ने ख़त्म किया है उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना चाहता है। कितनी अहम बात, ये एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल ही ये बात कर सकता है। और उसमें उन्होंने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड एक्ट जो है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए जो लिया गया, अगर उसने, तो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्प्लीकेशन होंगी और पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है, अक्लमंदाना है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने आप को इसके लिए तैयार करे। और लेकिन 5 साल गुजर गए और अब आके इंडिया ने ये काम कर दिया है और हमारी डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए, हमारी ज़राअत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है। इस पर पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया और इसकी वजह यह है कि आइडियोलॉजिकल मोमेंटम ऑफ हिंदुत्व ड्राइविंग करंट पॉलिसीज शोज नो साइन ऑफ एंडिंग एनी टाइम सून, और ये ख़त्म नहीं होगा जल्दी। ये 5 साल पहले कहा डॉक्टर राजा कैसर अहमद साहब ने। क्या है आपके पास वो कोई ग्लोब है जिसमें देख के आपने ये पेशीनगोई की थी और अब ये हो गया? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी की सियासत को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को हम एक महज एक सियासी पार्टी समझते हैं। ये एक सियासी पार्टी नहीं है, ये एक पूरी नज़रियाती तहरीक है जिसका एक डिफाइंड रिलीजियस एजेंडा है कि उसने एक हिंदू राष्ट्र बनानी है। और ये जब से ये पार्टी बनी है, इसने अपने जो गोल्स अनाउंस किए हैं, जिसको ये वन आफ्टर अनदर चेज करते जा रहे हैं, वो उनके अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद थी कि उन्होंने राम मंदिर को तामीर करना है। वो ठीक है, आर्टिकल 370 उन्होंने ख़त्म किया। यहाँ इमरान खान की हुकूमत, जनरल बाजवा आर्मी चीफ, उनको पेंटागन ने सलामी दी और खान साहब ने कहा मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। उस वक्त ये सारा कुछ हुआ, आर्टिकल इंडिया ने कब्जा कर लिया कश्मीर पे। जी सर, आपको कैसे समझ आई कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने से ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ जाएगा कुछ अरसे बाद? ये लिंक कैसे, ये आवाम को समझाएंगे? जी जी, मैं बिल्कुल अफजार साहब बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मोदी का जो पहला दौरे हुकूमत है, जिसे मैं मोदी 1.0 कहता हूँ, और उसके लिए एक सॉफ्ट हिंदुत्व की टर्म मैंने यूज़ की अपनी किताब में भी, ये मैं आपको दे के जाऊँगा। ये मेरी किताब पाकिस्तान फैक्टर एंड द कंपीटिंग पर्सपेक्टिव्स इन इंडिया। ये पार्टी सेंट्रिक व्यू है कि बीजेपी पाकिस्तान को कैसे देखती है और कांग्रेस पाकिस्तान को कैसे देखती है। ये पॉल ग्रेव मैकमिलन प्रेस ने 2022 में ये किताब पब्लिश की। ये इसके अंदर भी मैंने यही चीज लिखी है कि देखें, मोदी ने पहले फेज में 370 और इंडस वाटर ट्रीटी, सर पहले फेज में 2014 से 2019 मोदी ने हिंदुत्व की एक्सेप्टेंस क्रिएट की, बिकॉज इंडिया एक लार्जली सेक्युलर स्टेट था। उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने अपने हिंदुत्व के लोग लगाए, उन्होंने जुडिशरी के अंदर, एग्जेक्टिव के अंदर उन्होंने पूरा एक बेस उसके लिए वो फराहम की कि जिसके ऊपर कल इंडिया वो बड़े बड़े स्टेप्स ले सके, ताकि उनको इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस ना आए, ना जुडिशरी की तरफ से, ना लेजिस्लेचर की तरफ से, ना एग्जीक्यूटिव की तरफ से। जब वो ग्राउंड तैयार किया, फील्डिंग सेट की 5 साल लगा के, ताकि आगे जो उन्होंने लंबा एजेंडा उसको एग्जीक्यूट कर सके। और देखिए, उसका उनको पे बैक ये मिला कि उनको भारत की इंतखाबी तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट मिला 2019 में। अब जब वो उस मैंडेट के साथ आए, उन्होंने आते ही पहला काम, उन्होंने 2 काम किए। एक, आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक कर दिया, और दूसरा जो सिटीजनशिप शरीयत का बिल था, जिसमें माइनॉरिटीज, क्योंकि वो हमेशा से माइनॉरिटीज को एक बी ग्रेड सिटीजन के तौर पे इंडिया ट्रीट करना चाहता है, कंसिडरिंग के इंडिया जो है वो हिंदूज के लिए, ये हिंदू सोसाइटी के तौर पे रहेगा और इसमें थ्राइव करेगा। तो उन्होंने क्या किया जी, उसमें भी अमेंडमेंट कर दी। और तीसरा जो है उसके बाद, चूंकि मेरी दानिस्त में ये था कि अब जो तीसरा बड़ा स्टेप मोदी ले सकते हैं वो ये है कि वो
ये इस इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से वो 2014 की अपनी इंतखाबी तकारीर में भी कह चुके थे कि मैं पाकिस्तान को भारत का पानी नहीं लेने दूंगा। उनकी एक वजीर रेलवे हैं जिन्होंने कहा कि जी हम सिंध ताल से पानी का एक कतरा नहीं पाकिस्तान को लेने मैं देंगे। एक सवाल करना चाहता हूँ, ये मुमकिन हुआ आर्टिकल 370 खत्म करने से, वरना मुमकिन नहीं था? मैं ये समझता हूं कि जो पाकिस्तान का एक कमजोर रिस्पांस गया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद, उसने ये भारत को ये कॉन्फिडेंस दिया कि हम अगर देखें इतना बड़ा डिसीजन यूनिलैटरली इंडिया ने लिया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। और मैं सार साहब उस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में मैं भी एज अ स्पीकर मौजूद था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, डॉक्टर मोहित यूसुफ उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे। मैंने वहां पे कहा कि ये एक हाई टाइम है कि आप शिमला को रिवोक कर दीजिए। ये आपके लिए, इंडिया ने इंटरनेशनलिज्म से कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरलिज्म पे आया शिमला के थ्रू, अब इंडिया ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 रिवोक किया है, आप शिमला को रिवोक करें। ये इंडिया के लिए एक सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स होगा। लेकिन बहरहाल तो क्या हम ये कह सकते हैं, डॉक्टर साहब, कि 3 दरिया ब्यास, सतलज और रावी अयूब खान ने इंडिया को दिए? आर्टिकल 370 की रेवोकेशन पे पाकिस्तान का जो रवैया था वो बहुत मायूस कुन था। मुझे सर एक चीज समझा दें, क्या ये जो फैसला कर रहे थे उस वक्त लोग 2019 में, 2018 में, उनकी अकल इतनी नहीं है? सच जवाब दीजिएगा, मैं सच सवाल पूछा आपसे। देखिए अफसार साहब, ये बड़ा ही आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि देखिए कि क्योंकि इस चीज ने इंडिया को इतना बड़ा एडवांटेज दे दिया कि वो इतना बड़ा स्टेप, उनको लगा कि अगर हम कश्मीर को खा पी गए तो हम ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो पाकिस्तान का रिस्पांस है वो बहुत ही प्रोएक्टिव और वो बहुत ही रोबस्ट है। हमने शिमला अब आके इस वक्त देखें जी, आपने शिमला हेल्ड इन अबेंस कर दिया। वो जो चीज उस टाइम भी मैंने कहा कि आप 2019 में कर देते हो, आपने 2025 में कर दी है। अब आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है कश्मीर। आपके जो कश्मीर केस की जो सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस थी वो 5 जनवरी 1949 की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पे थी। अब आपका कश्मीर का डिस्प्यूट जो शिमला की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, अब 5 जनवरी 1949 की पोजीशन पे आके खड़ा हो गया। अब आप इंडिया को डिप्लोमेटिक ब्लिट्जक्रीग के थ्रू इंडिया को आप डिफेंसिव कर सकते हैं। अब वो बायलैटरलिज्म पाकिस्तान के गले में नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि जब भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते थे कश्मीर के ऊपर तो वो कहते थे आपने तो शिमला में कहा है कि जी हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे। अब ये बायलैटरलिज्म खत्म हो गया। पाकिस्तान ने बड़ा एक मुतासर कुन और एक बड़ा प्रोपोर्शनेट रिप्लाई, और उसी दिन हमने जो सबसे हमारा जो डीपली पेनिट्रेटिव मिसाइल है उसी दिन हमने टेस्ट किया और इंडिया को ये बताया। उसका नाम क्या है? शाहीन जो हमारा सर, शाहीन, जिसका जो और उसको हमने टेस्ट किया और हमने इंडिया को ये बताया कि ये हम तैयार हैं और हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है वो बिल्कुल रेडी है।